मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश योगराज, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक योग गुरु और आपका लाइफ कोच आज आपसे आत्मविश्वास के विषय पर बात करने जा रहा हूं। क्यों इतने सारे लोग आज कम आत्मविश्वास के कारण अपने जीवन में पीड़ित हो रहे हैं और कैसे वह एक बार फिर से अपना आत्मविश्वास वापस पा सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों और जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके व्यवहार में ये लक्षण होते हैं, या क्या आपके व्यवहार में भी ये कभी लक्षण आपने महसूस किए हैं? जैसे अपनी बात रखने में घबराहट महसूस करना, दूसरों से बातचीत के समय आवाज का कमजोर या अस्पष्ट हो जाना, आंखों में आंखें नहीं डाल पाना, अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने से कतराना, अपने आप को दूसरों से अलग रखना और अपरिचित लोगों से मिलने या उनके साथ बातचीत करने से बचना। दोस्तों, ये सभी लक्षण किसी इंसान में कम आत्मसम्मान या कम आत्मविश्वास की स्थिति का संकेत देते हैं। कम आत्मविश्वास वाले लोगों के अन्य लक्षण हैं, जैसे वे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को अभावग्रस्त मानते हैं, अपने आप की अक्सर नकारात्मक तरीके से आलोचना करते रहते हैं, अपनी तारीफ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अपनी असफलताओं और गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, अपने लिए उचित लक्ष्य नहीं बना पाते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाते हैं, अपनी प्रगति का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं, चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं, नए कार्यों को आजमाने से घबराते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं करते हैं और अपने आप को विकसित करने के लिए अवसर ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। दोस्तों, कम आत्मविश्वास मानसिक स्वास्थ्य, संबंध और करियर में उपलब्धियों को प्रभावित करता है। ये आत्म समर्थन को कमजोर करता है और सकारात्मक सोच और क्रियाओं में कमी लाता है। सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी इसका असर होता है, जिससे संबंधों में तनाव बढ़ता है। इससे चिंता, तनाव और डिप्रेशन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये हमारे उत्साह और सकारात्मकता को कम करता है, जिससे हमें जरूरी कार्यों में रुचि नहीं आती है। ये हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कम करता है, हम में हिचकिचाहट और संदेह को बढ़ाकर हमारी कठिनाइयों को और ज्यादा बढ़ा देता है। इससे आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसरों में कमी आती है और सफलता के रास्ते पर रुकावटें पैदा होती हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान इन शब्दों को अक्सर एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये थोड़े अलग हैं। आत्मविश्वास को किसी की क्षमताओं, गुणों और निर्णय में विश्वास की भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। आत्मविश्वासी लोग खुद पर संदेह नहीं करते, जो उन्हें सफलता की ओर ले जाता है, जबकि आत्मविश्वास अपनी क्षमताओं पर विश्वास है। आत्मसम्मान अपने स्वयं के मूल्य में विश्वास है। एक के बिना दूसरे का होना संभव है। अगर हम खुद में आत्मसम्मान की पहचान कर लेते हैं तो खुद ही हमारे भीतर आत्मविश्वास की भी वृद्धि हो जाती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति यदि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है तो उसे अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी कभी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, आप में से कई लोग अक्सर सोचते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है तो जाहिर तौर पर उसका आत्मसम्मान भी अच्छा होगा, जबकि ऐसा कई मामलों में सच नहीं है। सफल लोगों का आत्मसम्मान भी कम हो सकता है। उच्च आत्मसम्मान और आत्मविश्वास हमेशा साथ साथ नहीं चलते। उदाहरण के लिए, कई कलाकारों और मशहूर हस्तियों में आत्मविश्वास तो बहुत अधिक होता है, लेकिन वे अक्सर कम आत्मसम्मान से पीड़ित रहते हैं, जबकि वे अक्सर अपने क्षेत्र में असाधारण सफलता की प्राप्ति कर चुके होते हैं, लेकिन सुर्खियों से दूर वे खराब आत्म छवि और आत्म संदेह से संघर्ष करते देखे गए हैं, जिससे उनके जीवन में डिप्रेशन और चिंता से लेकर लत और विषाक्त संबंधों तक सब कुछ हो जाता है। जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति आने पर भी अगर कोई उसका सामना शांत रहकर और समझदारी से करता है तो उस स्थिति में व्यक्ति का आत्मविश्वास झलकता है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति ही जीवन की सफलताओं को हासिल कर सकता है। आत्मविश्वास बढ़ने से व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है तथा समाज उसको सम्मान की दृष्टि से देखता है। एक स्वस्थ और अनुशासित व्यक्ति में आत्मविश्वास,
भरपूर मात्रा में होता है, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग ही हर कार्य को पूरा करने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाता है और उस कार्य में दक्ष भी हो जाता है, जिससे लोगों का उस व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ता है, उस व्यक्ति से जुड़ने में रुचि दिखाते हैं और उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों, कई लोगों को आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का अंतर समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। आत्मविश्वास और अहंकार दो अलग अलग गुण हैं। आत्मविश्वास हमें अपनी आत्मा और अपनी क्षमताओं में विश्वास को बताता है, ये सकारात्मक होता है। ये आत्म समर्थन और उत्साह को बढ़ावा देता है और हमें नए कार्यों की ओर प्रेरित करता है। अच्छा आत्मविश्वास स्वीकृति और समर्थन की भावना को जाहिर करता है, जबकि अहंकार में अपने लिए अधिमान, अपनी अहमियत और अभिमान की अधिकता होती है, जिससे व्यक्ति दूसरों के स्वाभिमान को नहीं समझता है और अपनी गलतियों को स्वीकारना नहीं चाहता है। अहंकार अकेलापन और दूसरों के साथ असहयोग की भावना को जाहिर करता है। तो इन दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि यदि आप कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो ये आपका आत्मविश्वास है, और यदि आप ये कहते हैं केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो ये आपका अहंकार है। आत्मविश्वास हमारे जीवन की सफलता और खुशी का एक महत्वपूर्ण आधार है। आत्मविश्वास की कमी से हमें अपनी क्षमताओं, अच्छे अवसरों और रिश्तों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताऊंगा, जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप को जानना, स्वीकार करना और बदलना पड़ेगा। आपको इन तरीकों को नियमित रूप से अपनाना होगा और अपने आप पर विश्वास रखना होगा। पहला तरीका है, आप पहले अपने आत्म सम्मान को मजबूत करें। आत्म सम्मान का मतलब है आप अपने आप को एक लायक, सक्षम और प्यारे व्यक्ति के रूप में मानना। अपने आत्म सम्मान को मजबूत करने के लिए आपको अपने गुणों, योग्यताओं और उपलब्धियों को पहचानना और उनकी सराहना करनी होगी। इसके लिए आप अपने लिए एक तारीफ की डायरी बनाएं, जिसमें आप रोजाना अपने बारे में कुछ अच्छा लिखें। ये आपको समय समय पर याद दिलाएगा कि आप में गर्व करने योग्य कितनी बातें हैं। रोजमर्रा की दिनचर्या में आप अपने आप को जब भी आईने में देखें, तो स्वयं को सुझाव दें कि आप कितने सुंदर, बुद्धिमान, मेहनती और दयालु हैं। ये आपको अपने आप को स्वीकार करने और अपने आप में सद्भाव रखने में मदद करेगा। अपने लिए हमेशा अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा कपड़ा पहनना और अपने आप को खुश रखने के लिए जो भी जरूरी लगे वह करें, क्योंकि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपके आत्मविश्वास पर बहुत प्रभाव डालता है। अगर आप अपने आप में हमेशा अच्छा महसूस करेंगे, तो आप अधिक आत्मविश्वासी बनेंगे। अपनी ताकतों और उपलब्धियों को पहचानें और उनसे खुशी महसूस करें। अपने आप को अपने अच्छे कामों के लिए प्रशंसा दें और अपने आप पर गर्व करें। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है। हम सभी में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, जो हमें अपने आप पर शक करने और डर कर रहने का कारण बनती हैं। अपनी कमियों और असफलताओं को स्वीकार करें और उनसे सीखें। अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से स्वीकार करें और उन्हें अपने आप को नीचा महसूस कराने के भाव में ना लें, बल्कि उन्हें अपने आप को बेहतर बनाने का एक मौका समझें। अपनी कमजोरियों को दूर करने या कम करने के लिए एक व्यवहारिक योजना बनाएं। अपने आप को हर वक्त दोष ना दें। अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए कोशिश करते रहें और अपने आप को बदलने का प्रयास करें। अपने लक्ष्यों को व्यवहारिक बनाएं। अपने लक्ष्यों के लिए एक रूपरेखा बनाएं और उसे छोटे छोटे चरणों में पूरा करें। अपनी प्रगति का ट्रैक रखें और अपने आप को प्रोत्साहित करते रहें। अपने आप को कंफर्ट जोन के आराम से बाहर निकालें, चुनौतियों से ना डरें और आगे बढ़ते रहने के लिए नए कार्यों को आजमाएं। अपने आप को विकसित करने के लिए नए नए अवसर ढूंढें। अपने आप को सकारात्मक और आत्मविश्वासी लोगों के दायरे में ज्यादा रखें। अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो आपका विश्वास कम करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं। अपने आप को उन लोगों से ज्यादा जोड़ें जो आपके अच्छे कार्यों की तारीफ करते हों और आपका समर्थन करते हों और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। अपने आप को अच्छी मानसिक अवस्था में रखने के लिए हमेशा अपना ख्याल रखें। अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाएं, अच्छी मात्रा में पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। अच्छे कपड़े पहने, अपनी सफाई रखें और अपने आप को खुश रखने के लिए
अपनी पसंदीदा गतिविधियों में समय गुजारें। दोस्तों, अगर इन आसान और जरूरी तरीकों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप एक आत्मविश्वासी और एक बहुत आत्मसम्मानी इंसान बनोगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।